तो आज अपन कर रहे हैं रिएक्ट स्टार्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। जो अपन ने जावास्क्रिप्ट में चीजें पढ़ी उनका अपन रिएक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरी। क्या है? लाइब्रेरी। रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है जिसका यूज करके आप एक क्या कर सकते हो, यूआई का क्रिएशन कर सकते हो, यानी कि एक यूआई तैयार कर सकते हो जो आप एक सेपरेट फाइल में कर रहे थे। ठीक है, आप यहाँ पे एक सिंगल फाइल में ही सारी चीजों का यूज कर सकते हो। ठीक है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट डिफरेंस, मतलब जो जावास्क्रिप्ट में अपन यूज कर रहे थे वो क्या था, डोम था। क्या था? यहाँ पे क्या होगा, रिएक्ट डोम हो गया, यानी कि वर्चुअल डोम यूज होगा। ठीक है, लाइफ साइकिल इवेंट्स एंड मेथड्स यहाँ पे काम में आएंगे। जब भी अपन एक वेब पेज को रिफ्रेश कर रहे होते हैं HTML CSS से, तो पूरा कंपोनेंट ही वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रेश होता है, यानी कि पूरा कंटेंट ही रिफ्रेश होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, आप जब वर्चुअल डोम का यूज कर रहे हो, यानी कि रिएक्ट डोम का यूज कर रहे हो, तो क्या होता है, जिस कंपोनेंट में चेंजेज हुए हैं सिर्फ वही कंपोनेंट आपको चेंजेज दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रिएक्ट का अपन ने कल फाइल स्ट्रक्चर पढ़ा था ये पूरा, कि इंडेक्स डॉट एच में एक मेन डिव दिया हुआ है, इसको गेट कहाँ पे किया हुआ है, मेन यहाँ पे। ठीक है, मैं सारी चीजें एक बार हटा देता हूँ, अपन फिर से सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स एंड पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉक डॉट जेसन, ये सारी चीजें किस लिए काम में आ रही है, कल मैंने आपको ये अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, जो मॉड्यूल्स और पैकेज जो रिएक्ट के प्री डिफाइन यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं, वो किन में स्टोर है, नोड मॉड्यूल्स, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, जो सबसे मेन फाइल रहेगी, जो रूट फाइल रहेगी, वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रहेगी। रिएक्ट में सिर्फ एक ही आपको HTML की फाइल देखने को मिलेगी, बाकी जो है HTML की फाइल में अपन जावास्क्रिप्ट का JSX कोड क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। JSX कंपोनेंट क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें आप HTML एंड जावास्क्रिप्ट एक साथ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? HTML एंड जावास्क्रिप्ट एक साथ लिख सकते हो। इसमें आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट लिखना है। ठीक है, आप रिटर्न के ऊपर जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, और रिटर्न के बाद एक एलिमेंट जो भी दोगे वो रिटर्न हो जाएगा एक फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? फंक्शन ही क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। फंक्शन ही क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। ये ऐसे ब्लॉक कोड होते हैं जो कि हर एक यूआई को ये बताते हैं कि आपको यहाँ पे डिफाइन कैसे होना है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, आपने हेडर बनाया, आप उस हेडर कंपोनेंट को अगर प्रोडक्ट के नीचे दोगे तो हेडर कंपोनेंट वहां पे कॉल हो जाएगा और उसका आउटपुट दिख जाएगा। ऐसा तो फिक्स नहीं है कि हेडर ऊपर बना लिया तो आप आपका हेडर ऊपर ही होना है। वो कंपोनेंट जहां पे आप अप्लाई करोगे वो कंपोनेंट का डेटा वहां पे दिख जाएगा, मतलब जो कंपोनेंट में आपने लिख रखा है वो वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन फाइल यहाँ पे क्या है, मेन डॉट जेएसएक्स, ये मैंने वाइट के थ्रू क्रिएट कर रखा है प्रोजेक्ट। आप जब इसको नॉर्मली npx से क्रिएट रिएक्ट वाली कमांड दोगे तो वहां पे आपके इंडेक्स डॉट जेएस मिलेगी। ये मत बोलना कि मेन डॉट जेएस हमारे में तो है ही नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट अपन तैयार स्टार्ट करें, npm एंड npx के बारे में बताया हुआ है मैंने, नोड पैकेज मैनेजर एंड नोड पैकेज एग्जीक्यूट, जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करवाई थी तब। ठीक है, पैकेजेस को मैनेज करने के लिए npm एंड एक पैकेज एग्जीक्यूट, यानी कि एक पैकेज परमानेंटली अपने ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, npx। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसमें क्या आता है, कंपोनेंट एंड JSX आता है। क्या आता है, कंपोनेंट एंड JSX। कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, रिएक्ट में जो काम होगा वो किस में होगा, टुकड़ों में होगा, और वो टुकड़े क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। वो टुकड़े क्या होते हैं, कंपोनेंट्स। उन टुकड़ों को अगर एक जगह पे आप मर्ज कर दोगे तो एक पूरा क्या बन जाएगा, वेब पेज बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो अपन ने वेब पेज क्रिएट किया था उस वेब पेज को अपन अलग अलग टुकड़ों में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे।
और एक वेब पेज के अंदर जो कंटेंट है उनको भी क्या कर सकते हैं अपन, टुकड़ों में कर सकते हैं। ठीक है, आपको आगे जाके समझ में आएगा जब आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे कि कंपोनेंट क्यों रीयूजेबल होते हैं रिएक्ट में, क्यों जरूरी है कंपोनेंट को रीयूजेबल करना। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा कब, जब आप आगे जाके प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ app.jsx। ठीक है, आपको मेन क्या रखनी है यहाँ पे, main.jsx बस। ठीक है, आपको जो काम करना है वो किस में करोगे, एसआरसी में ही करोगे, ये चीज ध्यान रखना। मतलब जो जावास्क्रिप्ट की या जेएसएक्स कंपोनेंट की आप फाइल क्रिएट करोगे, जो इमेजेस रखोगे, ठीक है, या सीएसएस की फाइल क्रिएट करोगे, वो कहाँ पे रखना है आपको, एसआरसी में। ठीक है, न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया। मेन जो यहाँ पे रहेगा ना, वो क्या रहेगा, ऐप। क्या रहेगा, ऐप। और उसका मेन क्या रहेगा, मेन डॉट जेएसएक्स, यानी कि इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट अपन सीखेंगे एक कंपोनेंट को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आप एक फाइल में अलग डेटा ले रहे हो। तो अगर मेरे को यहाँ पे देखो मेन डॉट जेएसएक्स है, अब अगर यहाँ तक कंपोनेंट नहीं आएगा ना तो वो कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, वो डेटा रेंडर नहीं होगा। तो इसमें मैंने कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, वो कंपोनेंट को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वाई, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं यूज करना है। ठीक है, पहले कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको यूज करने के लिए उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप फर्स्ट लाइन ये रट लो, सबसे फर्स्ट आपको फाइल क्रिएट करते ही इंपोर्ट करना है रिएक्ट को। जैसे रिएक्ट लिखोगे ऊपर आ गया, इस पे एंटर कर दो। ये वैसे काम नहीं आएगा अभी फिलहाल के लिए, बाकी जब आप जैसे रिएक्ट के हुक से इंपोर्ट करोगे ना, तो वो रिएक्ट में इंपोर्ट होंगे। जैसे यूज स्टेट है, क्या है, यूज स्टेट। देखो यूज स्टेट कहाँ इंपोर्ट हो रहा है, इसमें इंपोर्ट हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक बार पहले आप रिएक्ट को ले लो ऊपर। ठीक है, अगर आप नॉर्मली फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो वो बिना इंपोर्ट करे रिएक्ट के तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फंक्शन, फंक्शन का नाम। ठीक है, फंक्शन का नाम वो ही ले लो जो आप फाइल का नाम ले लो। और ये चीज ध्यान रखना, फंक्शन का फर्स्ट लेटर छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एज ए कंपोनेंट वहां पे यूज नहीं होगा। ठीक है, छोटा लोगे तो यूज नहीं होगा। ठीक है, आपको फर्स्ट लेटर बड़ा ही लेना है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न के बाद मैंने लिख दिया एक एलिमेंट, हेलो रिएक्ट जेएस। ठीक है, हेलो रिएक्ट जेएस एक्सपोर्ट। नहीं, वो मैंने एक बार थोड़ा सा इजी वे में समझा रहा हूँ सबसे फर्स्ट, उसके बाद आपको एक बार थोड़ा देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इस वाले फंक्शन को मेरे को कहाँ पे यूज करना है, यहाँ। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट करली ब्रेसेस एंड ऐप। किसका नाम लिखेंगे, इस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे। ऊपर क्या करेंगे अपन, इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करेंगे, कंपोनेंट, करली ब्रेसेस लगाया, ऐप फ्रॉम, कौन सी फाइल से करेंगे, ऐप से। और यहाँ पे मेरे को कंपोनेंट यूज करना है, तो आप कैसे कॉल कर दोगे, ठीक है। क्या, वो तो अब मैंने लिखा है ना, ये तो एंटर हो गया था उस पर गलती से। अभी देखो एक बार आ गया, हेलो रिएक्ट जेएस। अब मैंने कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा था, मतलब खुद लिखा था। अगर आप इसको खुद नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे एक बार लिख दो। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो आ गया ऊपर। इस पे एंटर कर दो तो अपने आप ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप मॉड्यूल्स या पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे होते हो तो अपने आप नहीं आते ऐसे।
क्योंकि वो कॉन्फ़िग होने में टाइम लगता है थोड़ा सा उनमें, मतलब पैकेज डॉट जेसन में। तो उसके लिए आपको या तो एक बार रिस्टार्ट कर लो ऐप को, ठीक है, या फिर आप खुद ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो जैसे मैंने बताया। अब देखो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के भी यहाँ पे दो तीन तरीके होते हैं। अभी मैंने एक्सपोर्ट कैसे किया है, यहाँ पे आप मल्टीपल फंक्शन क्रिएट करके आप इनको क्या कर सकते हो। मैं बना रहा हूँ मल्टीपल फंक्शन एक ही फाइल में, एक ही फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट बना रहा हूँ, बट बनाना नहीं है, ठीक है, बनाना नहीं है। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक ही एक्सपोर्ट में आप दो दो कंपोनेंट भेज सकते हो। एक ही एक्सपोर्ट में आप दो दो कंपोनेंट भेज सकते हो। अगर यहाँ पे आप यूज करोगे F2, अब देखो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, JSX एक्सप्रेशन, जो कल मैंने बताया था आपको, फ्रेगमेंट ब्रैकेट्स, मल्टीपल एलिमेंट को एक wrapping देनी है अपन को, एक मेन कंटेनर देना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फ्रेगमेंट ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ठीक है, इन दोनों को इसके अंदर रख दो, ये यूज होगा। ठीक है, इंपोर्ट नहीं हुआ था वो, ठीक है, आ गया। तो अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मल्टीपल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए करली ब्रेसेस लगाया, इस टाइप से मैंने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। अब मैं हटा देता हूँ, एक बार समझाने के लिए लिया था सिर्फ, ठीक है। अब मेरे को ऐसे एक्सपोर्ट नहीं करना, एक होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे एफ। अब ये देगा आपको एरर, क्या देगा, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपन ने एक्सपोर्ट कैसे कर रखा है, डिफॉल्ट तरीके से, और इंपोर्ट कैसे कर रखा है, मल्टीपल कंपोनेंट मल्टीपल कंपोनेंट इंपोर्ट करने के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हटाना पड़ेगा अपन को, करली ब्रेसेस हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके देखोगे, अब ठीक है, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका जो है एक्सपोर्ट करने का, वो कैसे है, यहीं पे आप क्या लगा दो, जब फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो इसके आगे ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, ये आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तीन तरीके हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के कंपोनेंट के, ठीक है। अब इसमें आपको मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करने हैं, तो पैरेंथेसिस लगाया, इसके अंदर फ्रैगमेंट, एंड यहाँ पे ले लिया मैंने H1 में हेलो रिएक्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट तो हो ही रखा है ये, ठीक है। अभी देखो ये चीज समझ में आ गई आपको, कंपोनेंट समझ में आ गए, कंपोनेंट क्रिएट करना समझ में आ गया। रिएक्ट में टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट अपन किसका यूज करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट का यूज करेंगे। फंक्शन कंपोनेंट का ही मोस्टली यूज होता है, क्लास कंपोनेंट काम में नहीं आता, ठीक है। वो बहुत ही डीप प्रोजेक्ट या कॉम्प्लिकेटेड चीजों में काम आता है, जहाँ पे उप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट यूज में हो रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे एक इमेज को यूज कर सकते हो यहाँ पे, कैसे आप एक CSS अप्लाई कर सकते हो, और कैसे आप जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट मैं मेन बता देता हूँ जावास्क्रिप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो क्या रहेगा, HTML, और रिटर्न से ऊपर क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट। ध्यान रहे जावास्क्रिप्ट अब बिना होस्टिंग कीवर्ड के यूज नहीं होगी यहाँ पे। होस्टिंग कीवर्ड यानी कि कॉन्सलेट वर्ड आपको वो लगाने ही पड़ेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते कि ये इक्वल 10 सीधा, ठीक है। आपको क्या लगाना है, कॉन्स्ट, क्या, कॉन्स्ट, जैसे मैंने ले लिया कॉन्स्ट कोर्स इक्वल रिएक्ट जेएस। अब इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है कहाँ पे,
HTML एलिमेंट में, तो आप किसके साथ यूज कर सकते हो, कर्ली ब्रेसेस के साथ यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया यहाँ पे और इसमें क्या लिख दिया, कोर्स, आ गया। कोई एलिमेंट एलिमेंट गेट करना पड़ा कुछ नहीं। आप इसमें कंडीशन भी अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कोर्स इक्वल इक्वल रिएक्ट जेएस, तो क्या दिखा दो, योर कोर्स इज रिएक्ट जेएस अदरवाइज नोड जेएस, ठीक है। योर कोर्स इज रिएक्ट जेएस, ठीक है, अदरवाइज कौन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, नोड जेएस। देखो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, मैंने टर्नरी ऑपरेटर को सीधा यहाँ पे यूज कर दिया ना। जावास्क्रिप्ट आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो चाहे कुछ भी हो फिर जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आपको ध्यान रहे कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे होस्टिंग कीवर्ड के साथ होंगे, कॉन्स्टलेट वर के साथ, ठीक है। आप एक वेब पेज में सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हो, देखो मैं पहले जावास्क्रिप्ट के हिसाब से सीएसएस आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। जावास्क्रिप्ट से हिसाब से कैसे, जैसे मान लो मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर मेरा कोर्स रिएक्ट जेएस हो तो मैं इसका कलर क्या करूंगा, रेड करूंगा, अदरवाइज ब्लू, ठीक है। स्टाइल दी यहाँ पे, ठीक है, इनलाइन स्टाइल, एक कर्ली ब्रेसेस, आपको एक और कर्ली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है। स्टाइल इक्वल वन कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके अंदर यूज होगा। कलर मैं मेरे को देना है टेम्पलेट लिटल्स लगाया, डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस के साथ, कोर्स इक्वल इक्वल अगर रिएक्ट जेएस है तो कलर क्या कर दो, रेड कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, ब्लू कर दो। ब्लू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं क्या, रिएक्ट जेएस, तो यूर कोर्स इज रिएक्ट जेएस और कलर क्या होगा, रेड। है जावास्क्रिप्ट से इजी, सीधा, ठीक है, सीधा कोई भी अपन को एलिमेंट वेलिमेंट कुछ भी गेट नहीं करना पड़ा। देखो अपन ने कलर है, कलर एक प्रॉपर्टी है और अपन ने वैल्यू में ही कंडीशन लगा दी। किसमें कंडीशन लगा दी, उसमें अगर स्टाइल चेंज करना हो, डेटा डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल रेड, डेटा डॉट स्टाइल इक्वल ये, ठीक है। आप इसमें एक एलिमेंट के कंटेंट, एक एलिमेंट की स्टाइल, एक एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स को कैसे भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट रखा हुआ है रिटर्न के बाद, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई प्रोग्रामिंग या कोई फंक्शनैलिटी या लॉजिक बिल्ड करना है तो आप डायरेक्ट ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखो, उस जावास्क्रिप्ट से आप फंक्शनैलिटीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट में डिफरेंट जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी, ये नहीं है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रखी है और दूसरी फाइल में जाके आप एचटीएमएल लिख रहे हो। जहाँ पे एचटीएमएल रखा हुआ है वहीं पे क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट रहेगी, ठीक है। इनलाइन स्टाइल आप ऐसे यूज कर सकते हो जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ही सेम यूज होगा। आपको बस थोड़ा सा लिंक करने का तरीका तरीका यहाँ पे चेंज है। आप यहाँ पे क्रिएट कर लो एक सीएसएस की फाइल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ना पी टैग ले लिया, क्या ले लिया, और इसमें क्या लिख दिया, पी कलर रेड, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। अब इसको यूज करना है एप डॉट सी एस एस को, ठीक है। सीएसएस की फाइल क्रिएट करी, इस सीएसएस की फाइल को क्या करना है अपन ने, यूज करना है, यानी कि लिंक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे मेन में कर लो या जहां पे आपको यूज करना है वहां पे कर लो। क्या करेंगे, इंपोर्ट डॉट स्लैश एंड ऐप डॉट सी एस एस,
ये क्या हो गया, आपकी CSS यूज हो गई। देखो यहाँ पे इंपोर्ट मैंने ये ऐसा नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं है, उस पूरी ही फाइल को अपन ने इंपोर्ट करना है। तो जब भी ऐसा है पूरी फाइल आपको इंपोर्ट करनी है तो ऐसा सिंपल लिख दो। आप कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे ऐसा करेंगे कि उस फाइल से अपन क्या डेटा ले रहे हैं। मान लो उसके अंदर कोई डेटा रखा है, कंपोनेंट रखा है, एक एरे रखा है, उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो उस टाइम पे फिर ऐसा यूज करेंगे, नहीं तो बाकी आप सिंगल फाइल में ऐसा यूज कर सकते हो। ठीक है, आ गया, क्लियर है। फॉन्ट साइज बढ़ गया एंड उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, आपको एक इमेज यूज करनी है तो एक इमेज डाउनलोड कर लो। ठीक है, यहाँ पे URL मत लगाना, आपको सारी चीजें कैसे यूज करनी है, इंपोर्ट करके करनी है। कैसे यूज करनी है, इंपोर्ट। जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट न्यू मॉर्निंग, मायअप, SRC, एसेट्स। ठीक है, सेव कर दी। आपको जहां पे भी यूज करनी है इमेज, वहां पे सबसे बेस्ट आप क्या करोगे, इमेज को इंपोर्ट करोगे। क्या करोगे, तो इंपोर्ट इमेज ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट उसका आप पाथ इंपोर्ट कर लोगे। वो जो इमेज इंपोर्ट होगी वो इमेज एज ए वेरिएबल अपन लेंगे उस पाथ को। कैसे लेंगे, एज ए, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली इंपोर्ट स्ट्रॉबेरी इमेज फ्रॉम डॉट स्लैश असेट्स के अंदर ये। अब इसको यूज करना है आपने, तो क्या लगाएंगे, इमेज टैग SRC इक्वल, यहाँ पे क्या लगाएंगे, करली ब्रेसेस, टेम्पलेट लिटल्स के साथ डॉलर एंड करली ब्रेसेस के साथ यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्ट्रॉबेरी इमेज। ठीक है, ठीक है। आपको ये इमेज देखो अभी, जैसे मैंने ये कर दिया, इमेज इतनी बार यहीं पे को आ गई। ठीक है, वो इमेज में जो मैंने रखा हुआ था स्ट्रॉबेरी इमेज, वो एज ए वेरिएबल यूज हो रहा था। मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कल तुम्हारा, मेरे को समझ में नहीं आया, तुम्हारा ध्यान नहीं है बिल्कुल भी क्लास में, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी इस कंपोनेंट को अपन ने रीयूज करना है। मैंने स्टार्टिंग में कंपोनेंट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या बताया, कंपोनेंट रीयूजेबल होते हैं। तो कंपोनेंट को आपने रीयूज करना है, तो रीयूज कैसे करोगे, एक बार जैसे कंपोनेंट आपने कॉल किया, इंपोर्ट तो है यहाँ पे, आप दोबारा से वैसे ही उसको यहाँ पे क्या कर दोगे, कॉल कर दोगे। देखो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिजाइन करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक आपको प्रॉब्लम पता लगेगी यहाँ पे। जैसे मैंने एक ड्यू बना लिया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्लास नहीं होता, यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लास नेम। जैसे मैंने इसमें दे दिया बॉक्स, और ये वाला पूरा मैंने, ठीक है। अब मैं CSS दे देता हूँ इस पे, डॉट बॉक्स, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, विड्थ मैंने इसकी कर दी कितनी, मान लो 28%। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब जो बॉक्स के अंदर क्या है, इमेज है, उसको कर देता हूँ विड्थ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसको डिजाइन कर दिया बॉक्स, तो आ गया बॉक्स। अब ये वाले बॉक्स मेरे को
पी का ना थोड़ा सा फॉन्ट साइज ज्यादा हो, ठीक है। अब इस बॉक्स को क्या करना है, इस पे मेरे को डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना है। क्या लगाना है? डिस्प्ले। कहाँ पे लगाऊंगा? यहाँ पे। देखा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखना। एक डिव और लिया। भाई तुम्हारे तरीके से तो यहीं पे लगेगा ना, क्योंकि जो डिव है चाइल्ड, उसका पेरेंट एलिमेंट बनेगा और उसके अंदर वो रहेगा, है ना। अब इस पे मैंने क्लास लगा दी, क्या? मान लो मेन। क्या लगा दिया? और यहाँ पे जाके डॉट मेन पे डिस्प्ले फ्लैक्स। हो जाएगा फ्लैक्स? नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। वो एक्चुअल में उसका पेरेंट एलिमेंट बना ही नहीं, सारे चाइल्ड एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट बना ही नहीं। वो एक एक चाइल्ड एलिमेंट का कितने मेन बन गए? जितने वो एलिमेंट थे। वाई? क्योंकि अपन ने कंपोनेंट रीयूज कर रखा है, तो मेन ड्यू भी तो बार बार रीयूज होगा। मेन ड्यू एक ही रहना चाहिए और चाइल्ड रीयूज होने चाहिए, ठीक है। तो इस वाले को अपन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे इसका मेन ड्यू है। मेन कहाँ पे है? यहाँ। इसका एक ड्यू बनाया, इसमें क्या लगा दी? क्लास मेन, और इन सारे कंपोनेंट को यहाँ पे। हो गया? क्लियर है? ऐसे आप यूज कर सकते हो। बाकी CSS वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, आप CSS वगैरह वो ही सेम यूज कर सकते हो, ठीक है। इनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इमेज इंपोर्ट, इमेज यूज करना बता दिया, एक स्टाइल अप्लाई करना बता दिया, एक जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी बता दी, ठीक है। आप अभी एक क्या कर सकते हो, एक पेज बना सकते हो, मतलब लैंडिंग पेज या होम पेज, ठीक है। तो कल मेरे को हेडर, फूटर, प्रोडक्ट, थोड़ा सा कुछ बैनर वैनर टाइप, तो एक थोड़ा सा डिजाइन बना के लेके आना, ठीक है। और जैसे मैंने बताया है ना, इमेज वगैरह यूज करो तो आपको वैसे ही यूज करनी है। अगर थोड़ी बहुत कोई कहीं पे जावास्क्रिप्ट यूज करो तो आपको जावास्क्रिप्ट भी वैसे ही करनी है, ठीक है। क्लियर है? बाकी अपन कल पढ़ेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना प्रोप्स, ठीक है। हाँ।